सुमित जी, स्विट्जरलैंड की बात करेंगे जहां देर रात एक तेज धमाका हुआ, कई लोगों की जान चली गई। वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन साफ नजर आता है कि भीड़ को टारगेट करना मकसद था। क्या लगता है आपको, ये साजिश थी या कोई हादसा? देखिए, अगर आप इसका परिप्रेक्ष्य देखिए मोनिका जी, मैं आपके शो पे आपके चैनल पे कह चाह रहा हूँ कि और हमने हमने जहाँ भी हमारी तक आवाज जाती है हमने बोला आप जरा 25 से 31 तक सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये मत सोचिए कि आईसिस का ये मॉड्यूल पकड़ा गया। हमारी दिल्ली में करीब 800 लोग पकड़े गए जिनके पास हथियार वथियार सब मिले हैं। ये भी पूरी खबरें आई थी। तो दुनिया भर में कहीं ना कुछ ये जो टाइम होता है क्रिसमस और न्यू ईयर का, यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, लोग जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है जिहादियों के लिए। अगर आप स्विट्जरलैंड की बात करें, जहाँ ये एल्प्स में ये एक स्कीइंग रिजॉर्ट है, और जहाँ मैंने भी इन स्कीइंग रिजॉर्ट्स को देखा, मैं कई बार स्विट्जरलैंड गया हूँ व्यक्तिगत रूप से। यहाँ की मोनिका जी, अपने व्यक्तिगत देखने पे, किसी के कहने सुनने पे नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, बेस्ट फायर सेफ्टी अगर पूरे यूरोप में कहीं है वो स्विट्जरलैंड में। कारण क्या है? वहां अधिकतर चीजें लकड़ी की होती है, सीमेंट कम यूज किया जाता है, ईंटें कम का अधिकतर लकड़ी, क्योंकि लकड़ी इंसुलेटर भी होती है, पर लकड़ी में आग लगने का डर सबसे ज्यादा होता है। तो जो फायर सेफ्टी नॉर्म स्विट्जरलैंड में, वो जर्मनी हो, वो फ्रांस हो, वो नॉर्वे हो, ये सबसे ऊपर है, नंबर 1 पूरे यूरोप में। और वहां इन सब चीजों को लेके कोई जुगाड़बाजी नहीं होती। अब ये जो रिजॉर्ट है, महंगा रिजॉर्ट है, बड़े रईस रईस लोग यहाँ आते हैं, भाई हम जैसा आदमी तो नहीं जा पाएगा। तो जब ऐसे बड़े बड़े लोग आते हैं तो यहाँ फायर सेफ्टी को लेके पूरे प्रावधान है। अब हमें जो बताया जा रहा है कि भाई बार में 31 की शाम चल रही थी, मतलब ऊपर पहाड़ पे बिल्कुल बाहर है, मतलब दूर, यहाँ पे 100 लोग बैठे थे, एक धमाका हो जाता है और करीब करीब जो हमारे पास लगभग लगभग समाचार है कि 40 लोग मर चुके हैं और अन्य काफी शदीद रूप से जख्मी, और यानी कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। खबर ऐसे आती कि आग लगने से पहले एक धमाका हो। अब सवाल ये है, बार में ऐसी क्या चीज है जिसमें धमाका हो? देखिए, बारों में आग लगना कॉमन बात है, यूरोप यूरोप में, अमेरिका में एक्सीडेंट होते हैं, हमें लगता है जी किसी का हाथ झुलस गया, किसी की बाजू जल गई, किसी को थोड़े बर्न्स हो गए 10 20 30 डिग्री के। पर आपने मुझे बताइए, पिछले आपके इतने पत्रकारिता के अनुभव में आपने सुना हो कि बॉम्ब, मतलब बार में आग लगी और 40 लोग वहीं के वहीं मर गए, बिल्कुल। और बाकियों की हालत खराब है और एक्सप्लोजन हुआ। तो यानी जो हमारा आकलन है, वहां की पुलिस ने अभी तक ये कहा कि जो अभी तक हमें मिला है उसमें आतंकवाद नहीं दिख रहा, पर उन्होंने आतंकवाद का एंगल डिनाई नहीं किया। वो कह रहे हैं आतंकवादी अटैक हो सकता है। अब सवाल क्या है, स्विट्जरलैंड जो है ये बिल्कुल लैंडलॉर्ड कंट्री है। स्विट्जरलैंड हमेशा से न्यूट्रल रहा, इसीलिए जो स्विस बैंक्स वगैरह लोगों का पैसा यहाँ रखा जाता है, कि कहता है भाई स्विट्जरलैंड कोई जा नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल लैंडलॉक्ड है, हमेशा न्यूट्रल रहा है, इसलिए बहुत सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है। यहाँ वारदातें कम होती है आतंकवाद वगैरह की, हाँ शायद ही कोई हुई हो, बट यूरोप में आतंकवाद की वारदातें होना कोई बड़ी बात नहीं। अब लंदन ट्यूब से लेकर दुनिया भर की दर्जनों वारदातें हो चुकी है, फ्रांस में अटैक हो चुके हैं। तो अब ये न्यू ईयर्स ईव के दिन अगर यहाँ हम 40 लोग मानते हैं कि जो मर चुके हैं और काफी लोग क्रिटिकल है, तो मान के चलिए कुछ ना कुछ एक्सप्लोजन हुआ है, और उस एक्सप्लोजन के कारण इन लोगों की मृत्यु हुई है। आग तो बाद में लगी, पहले तो एक्सप्लोजन होता है। देखिए, जब बम फटता है, बम के फटने से लोग मरते, आग का तो मसला बाद में आता है। कहानी ये है कि देखिए, आईसिस के टारगेट पे, इस्लामिक स्टेट के टारगेट पे यूरोप रहता है। आईसिस ने पहले कई बार दर्जनों, अगर पिछला मैं एक दशक उठा के देखूं, दर्जनों सक्सेसफुल अटैक यूरोप पे की है। आईसिस कहता है कि भाई ये काफिर है, इनको हमें मारना है, यूरोप की हमें ऐसी तैसी करना है। उनका क्लियर एजेंडा है, ये मैं नहीं बता रहा, कोई एनालिसिस नहीं, बिल्कुल क्लियर एजेंडा है आईसिस का। और उन्होंने कई सारे अटैक किए भी, और कई सारे अटैक उन्होंने ध्वस्त भी किए हैं। अब यहाँ यूरोप से कितना दूर है तुर्की? बहुत ज्यादा दूर नहीं है स्विट्जरलैंड से। अगर आप बाई कार भी जाएंगे तो 12-13 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ अभी हमने बात की थी 115 आईसिस के एक्टिविस्ट पकड़े गए थे। मैं तभी हैरान था, मैंने कहा 124 रेड, 115 एक्टिविस्ट, कुछ दाल में काला, कुछ मामला ठीक नहीं जम रहा। वहां की या तो उनको कोई बड़ा हमला करना था, या तुर्की को बेस बना के हमला करना था, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर करनी थी। और अगर आप यहाँ पे देखिए, 40 लोग का मरना, मोनिका जी, कोई ना कोई एक्सप्लोसिव यूज किया गया है। ये बिल्कुल। मेरे हिसाब से मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव है। और ये जो सिग्नेचर है अटैक का, ये आईसिस का सिग्नेचर है। पहले ये ऐसे अटैक अलकायदा करता था, पर 10-15 साल से अलकायदा का नामो निशान कहीं नहीं है। अगर वो उभर गया मुझे नहीं पता। ये हिजबुल्लाह का सिग्नेचर नहीं है, ये हमास का सिग्नेचर नहीं है।
ये जो टिपिकल सिग्नेचर है आईसिस का, और ये बिल्कुल भाई यूरोप के अंदर जाके, स्विट्जरलैंड के अंदर जाके टारगेट करना। अब स्विट्जरलैंड अपनी रेपुटेशन बचा रहा है। स्विट्जरलैंड ये नहीं कहना चाहता जी मेरे यहाँ आतंकवादी हमला हो, वो कह रहे नहीं अभी हम देख रहे हैं, बताएंगे बताएंगे। मोस्टली मरने वाले टूरिस्ट हैं, कुछ लोकल भी हैं। अगर आप कहीं भी ये उठा के देखो तो इतना बड़ा कांड बार में आग लगने से मात्र नहीं होता। 40 लोग मर गए बार में आग बिल्कुल। लगने से, मैंने आज तक नहीं सुना। अंडरग्राउंड बार की बात करते तब इसमें दुनिया भर के फायर एग्जिट्स होते हैं, वहां फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। तो मतलब कोई धमाका तो ऐसा हुआ कि लोग बेचारे चित्त हो गए और फिर आग अपना काम कर गई। तो ये जो चीजें हैं ये कुछ ना कुछ करके बाहर आएंगी। स्विट्जरलैंड पूरी कोशिश करेगा कि इसको छुपाया जाए, क्योंकि उनकी रेपुटेशन का सवाल है, आज तक वहां हुआ नहीं। पर आईसिस को अगर मैं देखूं, वो कहते रहे कि भाई हम तो एक्टिव है। और मोनिका जी, छह दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले की बात है, मैंने अपने क्लोजिंग मोनोलॉग में कहा था, मैंने कहा मोनिका जी मान के चलिए आईसिस हैज रिएमर्ज्ड, आईसिस फिर उभर रहा है। क्योंकि जो पीछे कांड हुए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वो आपके सीरिया में हुआ, कल सीरिया में बाय द वे रात को सुसाइड बॉम्बिंग एक और हुई है, और फिर ये जो हुआ अमेरिका का जाना, 100 ठिकानों पे बमबारी करना। मैं आपको कहूँ कहीं ना कहीं आईसिस फिर उभर रहा है। और आईसिस अगर उभर रहा है तो ये दुनिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और इजराइल ने भी एक आईसिस का बंदा पकड़ा था। तो कहीं ना कहीं आईसिस के आपको फुटप्रिंट दिख रहे थे। अब यहां जो कांड हुआ है, अगर इसको कवर अप किया गया, इसको छुपाया गया, बात अलग है। पर ये दुनिया नहीं मानेगी, ये अमेरिका नहीं मानेगा, एक दुनिया में कोई नहीं मानेगा कि भाई कहीं आग लग गई और 40 लोग वहां देखते देखते फटाफट मर गए। ये और इतनी बड़ी आग, मतलब आप बोलिए इतनी बड़ी आग में तब्दील हो गई, कैसे हो गई? फायर एग्जिट थे, सब कुछ था, फायर एक्सटिंग्विशर थे, आपके स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं पानी छिड़कने के लिए। तो क्या हुआ? तो संभवतः एक एक्सप्लोसिव प्लांट किया गया, जो फटने से लोग मरे, फिर आग ने अपना काम कर लिया, काफी लोग जख्मी हो गए और काफी लोगों की हालत अब भी खराब बताई जा रही है। एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, हेलीकॉप्टर से सर्वेलेंस कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है, वहां की पुलिस अभी टेररिस्ट अटैक या टेररिस्ट एंगल को रूल आउट नहीं कर रही। और मेरा ये मानना, मेरा पर्सनल आकलन है, इसमें कुछ न कुछ आतंकवाद को लेके है। हाँ, हिजबुल्लाह ने आज तक इतना बड़ा कोई काम नहीं किया, पर हिजबुल्लाह ने कोशिश यूरोप में अटैक करने की जरूर की है। ईरान की आजकल थोड़ा हवा टाइट है। तो मेरा, अगर आप मानेंगे, नंबर 1 आइसिस, पर सिग्नेचर ये अलकायदा से बहुत मिलता, पर वो आजकल निष्क्रिय हो चुके हैं। ये तीसरा लीजिए, ये आपका व्हाट यू कॉल द हिजबुल्लाह। और कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड का भी संरक्षण हो सकता है, मुस्लिम ब्रदरहुड के भी प्लान में ये हो सकता है। मोनिका जी, हमने डिस्कस किया था कि मुस्लिम ब्रदरहुड 76 कंट्रियों में है। तो आपने पूछा भाई सुमित भाई, ये तो 56 कंट्रियां मुसलमानों की, 76 कंट्रियों में कहाँ है? मैंने कहा जी यूरोप में फैला हुआ है, और इनका हेड ऑफिस जो है वो लंदन में है। तो कहीं ना कहीं यूरोप से तार जुड़ते हैं। और यूरोप जो बिल्कुल इस्लामाइजेशन को लेके आंख बंद करके बैठा, मैं हमेशा कहता रहा हूं, यूरोप का सबसे बड़ा खतरा है इस्लामाइजेशन, पॉलिटिकल इस्लाम और फिर इस्लामिक आतंकवाद। ये 3 स्टेप से चलने वाली चीजें हैं। क्या वो नाइटमेयर हो गया? क्या किले में सेंध लग गई है? क्या उस किले को, जिसको वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 छू नहीं पाया, उसको 2025 के जाते जाते उसमें सेंध, 2026 मान लीजिए, 2026 आ गया था तब, क्या 2026 के आते आते उसमें सेंध लग गई है? ये दुनिया के लिए वेकअप कॉल है। और ये हमारे यूरोपियन भाइयों के लिए भी वेकअप कॉल है, जो पैलेस्तीन के जुलूसे निकलवाते हैं, जो एंटीसेमिटिज्म को नहीं रोकते, जिन्हें समझ नहीं आता कि इस्लामिक आतंकवाद क्या है। याद कीजिए, एक दुबई का विदेश फॉरेन मिनिस्टर था, उसका मुझे एक स्टेटमेंट हमेशा याद आता है। वो अरबिक में कुछ बोल रहा था, तो वो रुक गया, कहता आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो एक महिला होती है, उन्होंने कहा नो सर वी हैव द ट्रांसलेटर, नो आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। ये आपको कहीं भी इंटरनेट पे मिलेगा। उसने एक लाइन बोली थी, बोला पीपल थिंक दे अंडरस्टैंड मिडिल ईस्ट, दे डू नॉट। पीपल थिंक दे अंडरस्टैंड इस्लाम, सॉरी यू अंडरस्टैंड नथिंग। ये दुबई का विदेश मंत्रालय मंत्री का स्टेटमेंट है, आपको आज भी इंटरनेट पे मिलेगा। अब जो दुनिया भर में हो रहा, आप तार जोड़िए, तो मतलब प्रोफेटिक वर्ड से बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। और ये अगर को समझ नहीं आएगा तो भाई, इंग्लिश में कहते हैं ना, यू फूल मी वन शेम ऑन यू, यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। फिर तो हमारी गलती है ना भैया, अगर हमें समझ नहीं आ रहा। अब देखिए, तो चाहते हैं कि लोग बचें, लोग ये खूनी खेल रुके और ज्यादा से ज्यादा लोग बच पाए, बाकी जो प्रभु की इच्छा।